क्या दिन में 14 घंटे तक कोई पढ़ सकता है? अगर यह सवाल आप एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछते तो उनका आंसर होता हाँ, क्योंकि वो दिन में 16 घंटे काम करते थे रिसर्च, साइंस और सिर्फ इंडिया के लिए। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, उनकी पूरे जीवन का फॉर्मूला था। और मुझे पूरा यकीन है आपने भी ऐसा कोई सपना जरूर देखा होगा, चाहे वो अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना हो, चाहे वो एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना हो, चाहे वो टॉप करना हो, क्लास का टॉपर की लिस्ट में आना हो, लेकिन एक सपना आपने भी जरूर देखा होगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए चाहिए होगा पेशेंस, टाइम और हार्ड वर्क। और मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत सारे बच्चे ये देने को तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्क्स मिस कर देते हैं, मार्क्स आते नहीं हैं। अंदर ही अंदर एक फियर ऑफ फेलियर डेवलप होना शुरू हो गया है और वो आपकी परफॉर्मेंस में भी झलकना शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आप सबके लिए इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अब्दुल कलाम जी का जीवन में एक ही मूल मंत्र था, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो फेलियर नाम की बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। और ये अकेले ही नहीं, बिल गेट्स भी माइक्रोसॉफ्ट के स्टार्टिंग के डेज में डेडलाइंस को पूरा करने के लिए रात भर काम करते थे। तो ये सब जब काम करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? देखो, सच्चाई ये है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप भी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कि सक्सेस की सीढ़ी एक्चुअली में टैलेंट से नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से जीती जाती है, चढ़ी जाती है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप पूरे डेडिकेशन से काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो बस अब आपके कम बैक की बारी आ चुकी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ 14 घंटे का एक पावरफुल सुपर ह्यूमन टाइम टेबल और 5 ऐसे प्लान्स, स्ट्रेटजीज जो साइंस बैक्ड हैं। साइंटिफिकली बातें करूंगा, इधर उधर की बातें चिपकाऊंगा नहीं। और अगर आपने इन सबको पूरी डेडिकेशन से फॉलो कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी डेडिकेशन इस चीज से देखना चाहता हूँ कि आप जेन्युइनली इसे फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए तैयार हैं, हिम्मत रखते हैं, सुपर ह्यूमन टाइम टेबल के लिए तैयार हैं, तो भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जाके लिखो आई विल फॉलो, #I will follow अभी लिखो, तभी आगे बढ़ना। देखो, टाइम टेबल देने से पहले आपके मन में भी एक सवाल जरूर होगा कि यार 14 घंटे पढ़ा कैसे जा सकता है बिना मेंटल ब्रेकडाउन के। हर कोई 14 घंटे पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि भैया 14 घंटे पढ़ूंगा मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, जो कि सही भी है, लेकिन इसे ओवरकम किया जा सकता है। अगर आपने अपनी प्लानिंग, ब्रेक्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को और अपने मेंटल एबिलिटी पे कंट्रोल किया तो ये धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। और अगर आपकी ये एक बार हैबिट बन गई, फिर मेंटल ब्रेकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब मैं आपको दूंगा 14 घंटे का सुपर ह्यूमन टाइम टेबल जिसको टॉपर लोग फॉलो करते हैं। इसको फॉलो कैसे करना है, इसके लिए 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो बहुत इजीली आपको फॉलो करने में हेल्प करेंगे। लेकिन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने 14 घंटे का टाइम टेबल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी और सेव कर लो एक ऐसी जगह पे जो आपको बनाएगा एक सुपर ह्यूमन। अब चलते हैं उन 5 साइंस बैक्ड स्ट्रेटजीज पे जो आपकी हेल्प करेंगे इस टाइम टेबल को फॉलो करने में। सबसे पहली है माइक्रो टारगेटिंग फॉर्मूला। देखो, अक्सर लोग किताब खोल के बैठने घंटों तक पढ़ते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी होती है 0। उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या करना है कितने समय के अंदर। यहाँ पे आपको माइक्रो टारगेटिंग को फॉलो करना होगा, विच मीन्स आप हर 45 मिनट के स्लॉट में ये डिसाइड करोगे कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ और मुझे इस 45 मिनट में ख़त्म करना ही है। लेट अस से एग्जाम्पल के तौर पे मैं इन 45 मिनट में न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ लूंगा और हर एक लॉ के ऊपर 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 जितने भी सवाल बना सकते हो बनाऊंगा। या फिर मैथ्स के मैं इस चैप्टर के 20 PYQ सॉल्व करूंगा, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन 45 मिनट का टारगेट 45 मिनट शुरू होने से पहले बनाओ, उसे 45 मिनट में पूरा करने की पूरी कोशिश करो। और अगर वो हो गया, आपकी बॉडी में एक अलग से डोपामिन निकलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा और अगले 45 मिनट काम करने के लिए। और वो डोपामिन आपको हाईली फोकस रखेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे 45 मिनट में क्या करना है। जब एक इंसान को बोला जाता है कि यहाँ से वहाँ दौड़, तो उसको अपना टारगेट दिख रहा होता है और वो टारगेट से पहले सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे पहुंचने तक के बारे में सोच रहा होता है और किसी चीज पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो आपको भी 45 मिनट में अपने टारगेट को बनाना है और फिर उस टारगेट को पूरा करना है, मजा आएगा। अब चलते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी की तरफ, जो है आइसोलेशन बबल। इतिहास गवाह है, अगर आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। मैं देखता हूँ आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, मैथ्स के सवालों को गाने सुनते हुए करते हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठ के करते हैं। नहीं भाई साहब,
आपको एक ऐसे कमरे में बैठना होगा जो कि एनवायरनमेंट की चीज़ों से बिल्कुल आइसोलेटेड है। कहीं पे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है और कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं है। आप सबको पता है डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों का मतलब क्या है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जब एक एनवायरनमेंट नॉइजी या क्लटर्ड होता है तो हमारे दिमाग को कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है। और मुझे लगता है रिसर्च की क्या जरूरत है, आपको भी तो ये बात पता ही है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और हो सके तो कमरे से बाहर रखो जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। दूसरा, अपनी जगह फिक्स बनाओ पढ़ने की, एक जगह बनाओ जहाँ पे बैठ के पढ़ सको। बेड पे तो बिल्कुल नहीं बैठना है। सबका फोकस अलग अलग होता है, पर अगर आपका फोकस लेवल कम है तो एक स्टडी टेबल बनाओ, अलग से जाओ, वहीं पे बैठ के पढ़ाई करो हर बार। तीसरी चीज, अगर फिजिक्स पढ़ने वाले हो तो फिजिक्स के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज आसपास नहीं होनी चाहिए। सब चीजों को अलमारी में डाल दो, ड्रॉर में डाल दो, उस टेबल पर सिर्फ उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक की चीजें होनी चाहिए। एंड तीसरा, कोशिश करो कि आसपास की नॉइज कम से कम हो। फोन तो आपने साइड छोड़ दिया, फिर भी आसपास से आवाज़ें कम आ रही हूँ। अगर ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं बैठ सकते या घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आप एक आइसोलेटेड बिना आवाज़ वाली जगह बैठ सकते हो, तो ईयरबड्स आते हैं 5, 10, 20 रुपए के, उन्हें कान में लगाओ, बहुत फ़र्क पड़ेगा। या फिर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लेकिन नॉइजी एनवायरनमेंट को अवॉइड करो। अब चलते हैं तीसरी टेक्निक यानी कि कॉग्निटिव स्विचिंग टेक्निक पे। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो वो करना है। आपको पता है कहाँ से करना है, क्यों? क्योंकि बोर्ड से पहले जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ऐसी बहुत सारी और वीडियो प्लान है, उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है, यहाँ पे आने वाली है। मिस ना हो जाए, क्योंकि ये वीडियोस वो हैं जो आपको पढ़ाई से हट के बहुत हेल्प करने वाली है और आपके मार्क्स बढ़ा देंगी, यकीन मानो। अब देखो, कॉग्निटिव स्विचिंग टेक्निक में मैं बात करने वाला हूँ कि एक काम को बहुत लंबे समय तक मत करो, क्योंकि बोर हो जाओगे। बोर हो रहे हो तो मतलब आपके ब्रेन का फोकस हट चुका है। मैं देखता हूँ कहीं कहीं बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पूरा एक दिन किसी एक ही सब्जेक्ट को देंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना करता आया हूँ, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारी रिसर्च या बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ये भी कहते हैं कि 90 मिनट से लेके 120 मिनट तक अगर आप लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट स्विच करना चाहिए। मैं टॉपिक की नहीं, सब्जेक्ट स्विच करने की ही बात कर रहा हूँ। एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि अगर आप एक ही टास्क को कर रहे हो तो हर आधे घंटे में उसकी 15% एफिशिएंसी कम होती रहती है, क्योंकि आप बोर होते रहते हो। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट जनरल बात कर रहे हैं। दैट इज वाई स्विच करना सही समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो एक फिक्स साइकिल भी बना सकते हो कि पहले मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी के फ्लैश कार्ड्स देख लूंगा जो कि मैंने बनाए हुए, जैसे मर्जी। लेकिन एक साइकिल फॉलो करो और चीज़ों को चेंज करते रहो हर 90 से लेके 120 मिनट के अंदर। अब चलते हैं चौथे स्ट्रैटेजी पे, मेरी फेवरेट, और वो है मेमोरी एनकोडिंग थ्रू हैंड राइटिंग। अगेन ये बात आप जानते होंगे, मानते होंगे। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मंदिर के अंदर था और वहाँ पे कोई पेपर पे बहुत बार राम 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 ऐसे करके लिख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि लिखने की क्या ज़रूरत है, आप मंदिर में बैठे हैं, आप बोल भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सिर्फ मन में राम राम बोलता हूँ तो मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सेंसेस ही वहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन जब मैं बोल भी रहा हूँ, राम राम बोल के सुन भी रहा हूँ और उसे लिख भी रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादातर ध्यान सिर्फ उस एक पर्टिकुलर काम पे है और मैं भगवान पे ज़्यादा ध्यान लगा सकता हूँ। बिल्कुल यही टेक्निक आप अपना सकते हैं अपनी पढ़ाई में भी। आप जो भी टॉपिक टफ है, अगर आपको लग रहा है मेरे पास टाइम कम है, मैं सब कुछ लिख के नहीं पढ़ सकता, तो सबसे टफ टॉपिक्स को तो आपको मिस ही नहीं करना। उनको तो आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी होगी। इससे आपके एनकोडिंग दिमाग में ज़्यादा होगी, यकीन मानो। पांचवी और बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है सेंसरी ट्रिगर सिस्टम। आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब कोई सर्टेन काम कर रहे हो तो उसके साथ एक सर्टेन चीज़ अपने आप ट्रिगर होती है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं जिम में जब भी ट्रेडमिल पे होता हूँ तो पता नहीं क्यों मैं अपने आप अपना फ़ोन उठाता हूँ और न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैंने शुरुआत के 1-2 दिन में पढ़ा, अब वो कहीं ना कहीं मेरी हैबिट में आ गया कि ट्रेडमिल पे चढ़ता हूँ, अपने आप ऐप खुलता है और मैं न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देता हूँ फ़ोन के अंदर। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप सेम जगह, सेम पेन, सेम नोटबुक, सेम टेबल पे बैठ के पढ़ोगे तो एक ब्रेन को ट्रिगर होगा कि यार अब ये पढ़ने बैठ गया, और वो आपका फोकस लेवल को उस तरीके से बेहतर करेगा। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप देखोगे इस तरीके से। एक प्रकार से वो आपका एक ऑन सिस्टम बन जाएगा कि जो ऑफ था, जैसे आप उस टेबल पे बैठे आपके ब्रेन ने वो सिस्टम ऑन कर दिया कि अब ये पढ़ने वाला है भाई। तो इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को एक हैबिट के साथ जोड़ रहे हो, एक पढ़ाई को एक सेम एनवायरनमेंट के साथ जोड़ रहे हो, तो वो जल्दी और आसानी से ट्रिगर होगा। तो एक बार ये भी ट्राई करके देखना। तो आई होप ये 5 की 5 स्ट्रेटेजी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी उस 14 घंटे के टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। उस 14 घंटे के टाइम टेबल का आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल के या हाथ से लिख के सामने चिपका दो,
और अगर हो सके तो फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे दाढ़ी वाले सर या आशु भाई को टैग जरूर करना। मैं देखता हूँ कितने बच्चे उसे फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 14 घंटा पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने यहाँ पे ह्यूमन टाइम टेबल नहीं, सुपर ह्यूमन टाइम टेबल की बात की है। और उसके लिए 5 जो प्लान बताए ना, इन्हें फॉलो करोगे तो 14 घंटे शुरुआत में ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं यकीन मानो 15-20 दिन के बाद ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। बाकी आप सभी को बोर्ड के एग्जाम्स के लिए या बाकी कोई भी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको कौन से और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे कमेंट पढ़ते हैं और हम उसके ऊपर वीडियो जल्दी लेके आएंगे। लव यू।